अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ द फंक्शंस की बात की थी। आज वहीं से थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे इसको। कॉम्बिनेशंस के बाद, कॉम्बिनेशन में बेसिकली मैंने आपको बताई थी दो चीजें। एक एफओजी था। रुक जाओ। एक एफओजी था, एक जीओएफ था। दूसरा हम इसमें कर सकते थे या किया था एफओएफ, और तीसरा चौथा हमने किया था जीओजी। मतलब इसका ये है कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक एफ ऑफ एक्स है, दूसरा जी ऑफ एक्स है, इन दो फंक्शंस को हम कंबाइन कैसे कर सकते हैं, कंपोज कैसे कर सकते हैं, तो इन वाले फंक्शंस को हमने कहा था कंपोजिट फंक्शंस। अब कंपोजिट फंक्शंस ये बने कैसे थे, हमने कहा था एफओजी का मतलब होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, और जी ऑफ एक्स का मतलब होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। फिर एफ ओ एफ का मतलब होता है एफ ऑफ एक्स, ठीक है जी, और जीओ जी का मतलब होता है जी ऑफ एक्स। बुनियादी तौर पे हम कर क्या रहे थे कि जो फंक्शन था, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स की जो भी वैल्यू थी वो उठा के पूरे जी ऑफ एक्स में पुट करने को हम कहते थे जीओ एफ। और अगर जी ऑफ एक्स की पूरी वैल्यू उठा के इसकी डोमेन में पुट कर लेते हैं हम, तो उसको हम कहते थे ये एफ ओ जी है। इस तरह के कंपोजिट फंक्शंस हमने पढ़े थे। अब इन्हीं फंक्शंस की कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चंस मैंने आपको देने हैं, मगर ये आगे जाके बात करेंगे। आज के जो मेन टॉपिक्स हैं, काफी सारे टॉपिक्स हैं वैसे आज के, क्योंकि हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं रिलेटिवली, तो उसको हमने कवर अप करने के लिए थोड़ा स्पीड अप होना है। अच्छा, पहली चीज जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है शिफ्टिंग। एक ग्राफ के ऊपर फंक्शन की शिफ्टिंग कैसे होती है, ये मैं करा चुका हूं पहली या दूसरी क्लास में। मैं ये शिफ्टिंग करा चुका हूं, मगर एक प्रिंसिपल देना चाह रहा हूं मैं इसका। शिफ्टिंग ए फंक्शन, ए ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। अच्छा जी, किसी भी फंक्शन को हम किस तरह से शिफ्ट करते हैं, दो तरीके से शिफ्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो एक्सेस है, एक हमारे पास एक्स एक्सेस है और एक हमारे पास वाई एक्सेस है। ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो चीजें मैंने आपको बताई थी, ठीक है जी। अच्छा, अब इन दो एक्सेस पे अगर हम दो एक्सेस पे काम कर रहे हैं, तो जो हमारी शिफ्टिंग होगी वो भी इन्हीं दो एक्सेस पे होगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक फंक्शन है जिसका ग्राफ कुछ इस तरह से है। आपको याद होना चाहिए कि ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर का, ठीक है, ये मैं प्लॉट करा चुका हूं। अब इस एक्स स्क्वायर को अगर आप देखें तो ये कहां पर है, जीरो पर है, ठीक है जी। अच्छा, इस एक्स स्क्वायर को हम दो तरह से शिफ्ट कर सकते हैं। एक, हम इसको अपवर्ड्स शिफ्ट करें, दैट इज वर्टिकली अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स। दूसरा, हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली, दैट इज राइट साइड की तरफ या लेफ्ट साइड की तरफ। अब ये कब कैसे शिफ्ट होगा, इसकी बात हम थोड़ी सी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो कि यही वाला फंक्शन हो सकता है, ठीक है जी। इस y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में हम दो चीजें ऐड कराते हैं। अगर मैं इसमें करा दूं प्लस के, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के बन जाए, तो ये वर्टिकल शिफ्ट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, वर्टिकल शिफ्ट कहलाएगा। किस तरह से वर्टिकल शिफ्ट कहलाएगा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास फंक्शन है, लेट्स से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर है। अब इस एक्स स्क्वायर में मैं k की वैल्यू ऐड करता हूं, लेट्स से k इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये आ गया k इधर। तो अब इस ग्राफ को, एक्स स्क्वायर का ग्राफ में यहाँ पे दिखा चुका हूं, इस ग्राफ को कहां जाना है, ऊपर जाना है। कितने यूनिट्स ऊपर जाना है, 2 यूनिट्स। मतलब ये अभी कहां पर है, 0 पर है। तो इस ये भी जाके बनेगा कहां पे,
ये जाके बनेगा 2 पे। तो इसके अंदर शिफ्ट कितना आया, 2 का शिफ्ट आया। इसी तरह से अगर मैं इसको कर दूं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये यहां से शिफ्ट होके चला जाएगा 4 के ऊपर। बाकी ग्राफ पूरा का पूरा सेम रहेगा। ये मैं प्लॉटिंग करा चुका हूं इसकी बाकायदा से शुरू वाली क्लासेस में, अगर जिन्होंने स्टार्टिंग में क्लासेस ली थी तो ठीक हो गया। तो इस तरह की जो शिफ्टिंग है ये ग्राफ की, हम कहते हैं कि ये वर्टिकल शिफ्टिंग है। अगर एफ ऑफ एक्स में कोई चीज ऐड होगी तो ये वर्टिकल शिफ्टिंग होगी। अच्छा, हमने के की वैल्यू क्या शिफ्ट कराई है, ऐड कराई है पॉजिटिव। अगर के की वैल्यू पॉजिटिव है तो अपवर्ड शिफ्ट होगा, और अगर के की वैल्यू नेगेटिव है तो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे के की जगह पे के इक्वल टू -2 कर दूं तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2 हो जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर -2 का मतलब क्या है, -2 का मतलब है ये 0 से नीचे आएगा। -2 यहां पर है, तो इस ग्राफ ने यहां पे जाके बनना है। तो ये वाला ग्राफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2, ये ग्राफ है एक्स स्क्वायर +2, और बल्कि ये वाला ग्राफ है एक्स स्क्वायर, ये है एक्स स्क्वायर +2, और ये है एक्स स्क्वायर +4। इस तरह की शिफ्टिंग को हम कहते हैं ये वर्टिकल शिफ्टिंग है। होपफुली आपको वर्टिकल शिफ्टिंग समझ में आ गई होगी। बुक जो मैंने आपको प्रोवाइड की है उस बुक के अंदर भी ये वर्टिकल शिफ्टिंग ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, जो कि आपको बताई जा चुकी है। बुक को भी देखेंगे तो आपको ये बात क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो एक चीज तो हो गई ये, विच इज दी वर्टिकल शिफ्टिंग। अब बात कर लेते हैं दूसरी किस्म की शिफ्टिंग जो यहां पे होनी है, दैट इज हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग। यही फंक्शन है, ये थी वर्टिकल शिफ्टिंग। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग की। हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के अंदर डोमेन चेंज करना पड़ेगा। डोमेन चेंज करने का मतलब क्या है कि आप क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। यहां पे क्या कर रहे थे हम, एफ ऑफ एक्स पूरे फंक्शन के साथ के ऐड कर रहे थे। मतलब ये बेसिकली रेंज चेंज हो रहा था यहाँ पे, और इधर जाके हम डोमेन चेंज कर रहे हैं। आपको पता है कि डोमेन जो है एक्स एक्सिस पे होती है और रेंज वाई एक्सिस पे होती है। जब हम रेंज चेंज कर रहे हैं तो वाई एक्सिस में शिफ्टिंग हो रही है, और जब डोमेन चेंज करेंगे तो एक्स एक्सिस पे शिफ्टिंग आएगी। तो ये बुनियादी फार्मूला है शिफ्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन इसके अंदर भी क्या है कि अगर H पॉजिटिव होगा या H नेगेटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि H ग्रेटर देन 0, नेगेटिव का मतलब क्या है H लेस देन 0। तो जब X ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, इसमें लेफ्ट शिफ्ट आएगा। और जब इसका माइक बंद करो, H लेस देन 0 होगा तो राइट शिफ्ट होगा। तो दो किस्म की शिफ्टिंग बेसिकली यहां पे क्या होगी, दो किस्म की शिफ्टिंग हो जाएगी यहाँ पे, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। जैसे यहाँ पे हमने कहा था कि अगर k ग्रेटर देन 0 होगा, दैट इज पॉजिटिव होगा, तो अपवर्ड शिफ्ट होगी। और अगर k लेस देन 0 होगा तो डाउनवर्ड शिफ्ट होगी। इसी तरह से वहां पर भी एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव एक्सिस एक्स और नेगेटिव एक्स के ऊपर शिफ्टिंग आपको दिखाई जाएगी। इसका मैं अगर पिक्चर आपको दिखा दूं, ग्राफ अगर इसका मैं ड्रा कर दूं, अगेन उसी तरह से हम इसको लेके चलेंगे एक्स एक्सिस की शिफ्टिंग को। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेम ग्राफ अवेलेबल है, ग्राफ है एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ अभी 0 पर है, इसको अगर मैं 2 पे शिफ्ट कर दूं तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा।
अगर मैं इसको -2 पे शिफ्ट कर दूं तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा। अब ये +2 और -2 कब और किस तरह से शिफ्टिंग होगी इसकी, तो आपको पता है कि हमने क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमें करना पड़ेगा f ऑफ x, राइट साइड की शिफ्टिंग जो है आप देखें कैसे आई है, k लेस देन 0 पे, तो हम कहेंगे -h, दैट मीन्स हम इसमें कह देंगे x स्क्वायर ये हो जाएगा x -2 होल स्क्वायर, और ये वाला हो जाएगा x +2 होल स्क्वायर। क्योंकि आप देखें x की जगह पे वो चीज पुट कर रहे हो, x में वो चीज ऐड कर रहे हो, x स्क्वायर में ऐड नहीं हो रही है। यहाँ पे ये बात आपको समझनी है कि जो चीज ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है वो किससे हो रही है, x में हो रही है। तो जो भी फंक्शन गिवन होगा उस फंक्शन का स्क्वायर अलग हो जाएगा, पहले x में ऐड करेंगे फिर उसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायरिंग बाद में होगी जी। जरूरी नहीं है आप कुछ भी ले लो, मैं तो सिर्फ शिफ्टिंग समझा रहा हूं कि मैं इसको 2 डिजिट शिफ्ट कर रहा हूं या 2 यूनिट शिफ्ट कर रहा हूं, आप 10 यूनिट शिफ्ट कर लें, कोई मसला नहीं। जितना भी शिफ्ट होगा शिफ्ट होने का तरीकेकार इसका ये है। आप यहाँ पे 4 कर दो, नहीं इसमें 1 कर दो, तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, 1 कर दें कोई मसला नहीं। ठीक है, होपफुली आपको शिफ्टिंग की कहानी समझ में आ गई होगी। अगेन थोड़ा सा बुक को देखेंगे, इसका पेज नंबर है, क्या पेज नंबर है ये, 17, पेज नंबर 16 एंड 17 देखेंगे तो आपको ये शिफ्टिंग वाली प्रॉपर्टीज बिल्कुल आसान तरीके से एग्जाम्पल के साथ समझाई गई हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे बोर्ड पे भी दिखाई है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई मसला हो तो पूछ ले, अगर क्लियर है तो हाँ या ना का जवाब दे दे। चले, अच्छा जी, अब एक दूसरी बात है उसकी तरफ हम लेके चलेंगे आपको, एंड दैट इज रिलेटेड टू स्केलिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। इसको साफ, बोर्ड साफ कर। अच्छा जी, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्केलिंग की। किसी भी फंक्शन को अगर हम स्केल करते हैं तो उसके ग्राफ पे क्या फर्क पड़ता है। स्केल करने का मतलब याद रखिएगा होता है मल्टीप्लीकेशन बाय द कांस्टेंट फैक्टर। जब भी आपको मैथमेटिक्स में वर्ड नजर आए स्केलिंग, तो उस स्केलिंग का मतलब होता है इट्स अ मल्टीप्लीकेशन बाय अ कांस्टेंट नंबर। मतलब अगर एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इस फंक्शन एफ ऑफ, और ये बराबर है लेट्स से एक्स स्क्वायर के, ठीक है, तो इसको अगर मैं कर दूं 2f ऑफ एक्स, तो ये भी हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो हम इसको कहते क्या है, हम इसको ये कहते हैं कि ये स्केलिंग हुई है बाय द फैक्टर ऑफ 2। बात समझ में आ रही है? तो स्केलिंग इज बेसिकली व्हाट, इट इज अ मल्टीप्लीकेशन। अब वो
तो स्केलिंग की बात हो रही थी और स्केलिंग में हम कह रहे थे कि स्केलिंग इज बेसिकली दी मल्टीप्लीकेशन। अब स्केलिंग का खुद का मतलब तो है मल्टीप्लीकेशन, ठीक हो गया। मतलब मल्टीप्लीकेशन कैसे होगी? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई स्केलिंग मीन्स में लिख लेता हूं यहां पे, मीन्स मल्टीप्लीकेशन। मगर ये मल्टीप्लीकेशन कौन सी वाली है? मल्टीप्लीकेशन बाय अ कांस्टेंट नंबर, बाय अ कांस्टेंट। लेट्स से वो कांस्टेंट क्या है? सी है, ठीक हो गया। अच्छा, अगर वो कांस्टेंट सी है तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं फॉर सी ग्रेटर देन 1, अगर ये कांस्टेंट नंबर एक से बड़ा हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा? तो फिर पॉसिबिलिटीज ये है एंड y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, कोई फंक्शन हो, कांस्टेंट क्या है? c है, जो कि एक से बड़ी वैल्यू हो सकती है, 2 3 4 5 6 कुछ भी। इसी तरह से हम अगर अज्यूम करें कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ x कोई भी एक फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 x प्लस 1, व्हाटएवर फंक्शन इट कुड बी, y इज इक्वल टू sin x, y इज इक्वल टू e पावर x, जितने भी फंक्शंस आपने पढ़े कोई भी फंक्शन ये हो सकता है, ठीक है जी। तो फिर पॉसिबिलिटीज क्या है मल्टीप्लिकेशन की? अब हमने ये c को f ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई कराना है, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि y इज इक्वल टू सी एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, सीधा सीधा c को उठा के f ऑफ x के साथ हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। चलें जी, एक बात। दूसरी बात हमने ये करनी है कि 1/c एफ ऑफ x, ये भी तो हो सकता है, उसी कांस्टेंट का रेसिप्रोकल मैंने समझाया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताया था, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, वो हमने कर दिया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो गई, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। नंबर 3 क्या हो सकता है? ये हम पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं, जैसे एड पे पूरे फंक्शन के साथ किया था, इसी तरह से मल्टीप्लाई भी पूरे फंक्शन के साथ किया। फिर एफ ऑफ सी एक्स, अब मल्टीप्लीकेशन हमने कांस्टेंट की किसके साथ कराई? सिर्फ डोमेन के साथ करवा दी, जैसे x प्लस एच किया था इसी तरह से सी एक्स मल्टीप्लाई करा दिया। चौथा ऑप्शन ये है हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स अपॉन सी, ये भी मल्टीप्लीकेशन है बेटा, ये याद रखिएगा, 1/c के साथ मल्टीप्लीकेशन हो रही है। वैसे देखने में ये डिवीजन है, देखने में ये क्या हो रही है? डिवीजन हो रही है, बट डिवीजन इज बेसिकली द मल्टीप्लीकेशन। आप प्रोग्रामर्स हैं, समझते हैं लॉजिक, अगर डिवीजन की मैं आपको कहूं कि लॉजिक बनाए तो आप मल्टीप्लीकेशन की लॉजिक बनाएंगे बुनियादी तौर पे। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं स्केलिंग की। एक बात तो ये हो गई। हमारा मकसद, हमारे 2 मकसद थे बेसिकली यहाँ पे। एक मकसद था स्केलिंग को समझना, हमने समझा, थोड़ा सा कोशिश की हमने इसको समझने की, हमने समझा है कि स्केलिंग इज मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन इन 4 तरीकों से हो सकती है किसी भी फंक्शन के साथ। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो 4 मल्टीप्लिकेशंस हुई हैं, इन 4 मल्टीप्लिकेशंस के ग्राफ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेंगे? देखिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कोई ना कोई ग्राफ होगा ना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन होगा, उसका कोई ना कोई ग्राफ होगा। तो जब हम बुनियादी फंक्शन के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ग्राफ के साथ क्या मसला होगा? सिमिलरली उसके डोमेन के साथ कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ग्राफ के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा? तो हमने बुनियादी तौर पे देखना ये है कि इंपैक्ट ऑफ स्केलिंग क्या है ऑन द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। जैसे हमने शिफ्टिंग पढ़ी थी, शिफ्टिंग पॉजिटिव नेगेटिव, शिफ्टिंग अपवर्ड, शिफ्टिंग डाउनवर्ड, प्लस के माइनस के, प्लस एच माइनस एच, इसी तरह से इन 4 मल्टीप्लिकेशंस को हमने देखना है। चले मैं आपके लिए आसानी कर देता हूं। इन 4 मल्टीप्लिकेशंस का जो ओवरऑल इंपैक्ट है वो 2 इंपैक्ट्स हैं इसके, या फिर मैं यूं कहूं कि स्केलिंग जो हम कर रहे हैं
इस स्केलिंग के जो रिजल्ट निकलेंगे, जो आउटपुट आएंगे वो दो होंगे। क्या दो आउटपुट्स हैं उसके? उसके एक आउटपुट है, लेट्स राइट डाउन हियर, स्केलिंग से एक चीज मिल सकती है हमें, स्ट्रेचिंग, और दूसरी चीज मिल सकती है हमें कंप्रेसिंग। मतलब फंक्शन को जब हम स्केल करेंगे तो उसका ग्राफ या तो स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच होने का मतलब क्या है, खुल जाएगा। जैसे स्ट्रिंग होता है ना, उसको आप खींचते हो तो वो उसके अंदर खिंचाव होता है एक किस्म का, वो खींचा चला जाता है, तो इसको कहते हैं स्ट्रेच होना। और उसी स्प्रिंग के ऊपर अगर आप अंदर फोर्स लगाएं तो वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। सो बेसिकली ग्राफ को बिल्कुल आप उस स्प्रिंग की तरह अज्यूम कीजिए, जिसको अगर बाहर अगर हम खींचेंगे तो वो खिंचा चला आएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, और अगर उसको हम अंदर की तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो बुनियादी तौर पे स्केलिंग के ये दो रिजल्ट आएंगे, स्ट्रेच होगा और कंप्रेस होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अब यहां पे थोड़ा सा मसला क्या है? मसला ये है कि हमारे पास एक्सिस कितने थे, दो। इधर देख लें, दो एक्सिस थे हमारे पास, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। मतलब ये है कि ये जो स्ट्रेचिंग है ये एक्स एक्सिस में भी होनी है, वाई एक्सिस में भी होनी है। इसी तरह से जो कंप्रेसिंग है ये भी एक्स एक्सिस में भी होनी है और वाई एक्सिस में भी होनी है। अब मैं बता देता हूं कि इन चार में से दो स्ट्रेचिंग है और दो कंप्रेशन है। एक कंप्रेशन एक्स में, एक वाई में, एक स्ट्रेचिंग एक्स में, एक वाई में। पहला जो ऑप्शन है इसका रिजल्ट निकलेगा स्ट्रेच इन, इनफैक्ट ये कंप्रेस है सपोज, नहीं स्ट्रेच है, स्ट्रेच इन वाई एक्सिस। ठीक है, अच्छा जी, और इसका मतलब है बल्कि इस वाले का, इसका मतलब है स्ट्रेच इन एक्स एक्सिस। जैसे शिफ्टिंग में मैंने समझाया था, शिफ्टिंग में जैसे मैंने आपको समझाया था कि अगर डोमेन के साथ एड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो एक्स एक्सिस में शिफ्टिंग हो रही थी। इसी तरह से जब रेंज के साथ एड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो वाई एक्सिस में शिफ्टिंग हो रही थी। बिल्कुल वही लॉजिक यहां पे अप्लाई हो रही है। जब हम पूरे डोमेन के साथ, पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो वाई एक्सिस में इंपैक्ट आएगा, और अगर डोमेन के साथ मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस में इंपैक्ट आएगा। अब ये दोनों केसेस आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। ये है कंप्रेशन का, ये कंप्रेस होगा इन वाई एक्सिस और ये कंप्रेस होगा इन एक्स एक्सिस। बात समझ में आई है? क्लियर है ये बात? अच्छा, अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन होगी कैसे, दैट्स द क्वेश्चन नाउ। मतलब ये है कि ये इसकी स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन होनी कैसे है। आपको याद होगा मैंने आपको साइन फंक्शन प्लॉट करवाया था, याद है? आपको मैंने एक साइन फंक्शन प्लॉट करवाया था जिसको हमने प्लॉटिंग की थी कुछ इस तरह से। ये साइन फंक्शन हमने प्लॉट किया था, ठीक है जी। लेट्स से ये 1 है और ये -1 है, और ये लेट्स से 2 है, ये 4 है, ये 6, ये 8, ये 10 और ये 12 एंड सो ऑन। ठीक हो गया? अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि ये है y इज इक्वल टू साइन एक्स,
y इक्वल टू साइन एक्स, यहाँ पे क्या है इसके 1 है, ठीक है जी। अब हम अगर ये कर लें, हम कहें कि c इज इक्वल टू 3, 2 कर लेते हैं, वापस आप वही कंफ्यूज नहीं होना, 2 इसलिए कर रहा हूं मैं कि ग्राफ ज्यादा ऊपर नहीं लेके जाना पड़ेगा। अगर मैं c इक्वल टू 2 अज्यूम कर लूं तो फिर पहले केस में क्या होगा, पहले केस में ये होगा कि ये हो जाएगा देन देयरफॉर y इज इक्वल टू c sin x, दैट मींस y इज इक्वल टू 2 sin x, y क्या हो जाएगा 2 sin x हो जाएगा। मतलब ये है कि इस फंक्शन के अंदर स्ट्रेच आएगी कि कहां, y एक्सिस में। कैसे स्ट्रेच आएगी, लेट मी शो यू दैट। अब ये मुझे ग्राफ सारे बनाने पड़ रहे हैं, वैसे मल्टीमीडिया पे मैं डायरेक्ट आपको दिखा देता हूं, मगर ये जो कंबाइंड क्लासेस होती है ना, इसमें ये इशू होता है। अच्छा जी, लेट्स से दिस इज आवर ग्राफ, ये 1 है और इसको हम 2 अज्यूम करें। आपको ये स्ट्रेच यहाँ पे इस तरह से समझ में आ जाएगी, ये 1 और ये 2, फंक्शन क्या हो गया है, स्ट्रेच हुआ है कहां, y एक्सिस में। पहले y एक्सिस में इसकी वैल्यू कितनी थी 1, अब इसकी वैल्यू कितनी है y एक्सिस में 2, तो दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेचिंग इन y एक्सिस। बात समझ में आई है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे कंप्रेशन दिखाइए, ये वाली y एक्सिस में कंप्रेशन दिखाइए, तो कंप्रेशन कैसे दिखाएंगे, अब क्या हो जाएगा, कंप्रेशन होगी y इज इक्वल टू 1/c sin x, कंप्रेशन ये हो जाएगी। देखिए ना, कंप्रेशन में y एक्सिस में हमने क्या करना है 1/c से, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 sin x, दैट मींस y इज इक्वल टू 0.5 sin x। मतलब ये जो फंक्शन है ओरिजिनल, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेचिंग में ये डबल हो गया था y एक्सिस में, अब x एक्सिस में, ये y एक्सिस में क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा, ये है 0.5। तो ये वाला जो वेव है ये है स्ट्रेच का, और जो ये मैंने बनाया है ये किसका है, ये हो गया कंप्रेस। देखिए दोनों को, इन दोनों को इस ओरिजिनल के साथ, ये ओरिजिनल है जिसके ऊपर कोई स्केलिंग नहीं हुई हुई है, तो ओरिजिनल के साथ स्ट्रेच वाले को कंपेयर कीजिए तो उसका मैग्नीट्यूड उससे क्या है, डबल है, y एक्सिस में उसकी वैल्यू डबल हो गई है, और इसको कंपेयर कीजिए तो उसकी वैल्यू क्या हो गई है, हाफ हो गई है। अब अगर c की वैल्यू 2 ना हो 4 हो, तो यहां पे क्या आ जाएगा 4, और यहां पे क्या हो जाएगा 0.25। इसी तरह से कोई भी c की वैल्यू पुट कीजिए और गिवन फंक्शन आपका अकॉर्डिंगली उसमें क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा या कंप्रेस हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई है, पक्का। आगे चले फिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आप जो कोर्सेज पढ़ने वाले हो, मैं आपको बता, क्योंकि मैं इस मैथमेटिक्स के आगे वाले कोर्सेज भी पढ़ा रहा हूं, तो आगे आप पढ़ने वाले हो, लेट मी टेल यू मल्टीवेरिएट कैलकुलस फॉर एग्जांपल, जिसमें आपने इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर जाके काम करना है, उनके ऊपर लैप्लेसेस, फोरियर सीरीजेस, फोरियर ट्रांसफॉर्म्स अप्लाई करना है, तो वहां पे ये कंप्रेशन और स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा अमल दखल में आती है, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं नीचे वाले दोनों एग्जांपल्स के ऊपर। y एक्सिस की स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन तो हमने कर ली ना, अब आ जाते हैं x एक्सिस की स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन पे।
एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस में कोई फर्क नहीं आया दोनों में। एक्स एक्सिस में देखिए 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10, ये सेम सेम है, मतलब इसका जो पीरियड है वो चेंज नहीं हुआ है। एक्स एक्सिस में पहले जहां पर था अभी भी वहीं पर है। अब आइए जरा एक्स एक्सिस में चेंज करते हैं इसको। y इज इक्वल टू सी एक्स का मतलब क्या है? y इज इक्वल टू सी एक्स का मतलब ये है कि y इक्वल टू साइन सी एक्स। अब ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन 2x। पहले क्या था, ओरिजिनल क्या है, साइन x, अब क्या हो गया साइन 2x। मतलब ये वाला फंक्शन अब कैसे रहेगा, ये फंक्शन आपको अब इस तरह से मिलेगा। साइन 2x का मतलब क्या है कि इस फंक्शन ने, ये 1 है, मतलब यहां पे ये 2 है, ये 4, ये 6 और ये 8। सॉरी ये कंप्रेस होगा, ये मैंने दूसरा वाला स्ट्रेच वाला बना दिया। ये है y इज इक्वल टू साइन x अपॉन 2, ये वाला, ये स्ट्रेच है। दिस इज, ये स्ट्रेच हो गया। देखिए एक्स एक्सिस में जैसे स्ट्रिंग को आप खींचते हो ना, स्प्रिंग को, वो उसके अंदर एक जॉब आता है। तो पहले ये देखें इसका साइकिल कहां पे खत्म हो रहा था, 4 पे। अब इसका आधा साइकिल खत्म हो रहा है 4 पे, फुल साइकिल कहां पे खत्म हो रहा है, 8 पे। तो दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेचिंग इन एक्स एक्सिस। हुई कैसे, एक्स को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। अच्छा फॉर एग्जाम्पल आपको ये बात पल्ले ना पड़ रही हो, मतलब आप नहीं मानते हो, आप बोलते हैं सर हम नहीं मानते, ऐसे कैसे हो सकता है, तो फिर कुछ भी नहीं करना है। वो जैसे मैंने पहले ग्राफ प्लॉट कराया था ना, बिल्कुल उसी तरह से जाके इसमें एक्स की वैल्यूज पुट करते जाएं, वैल्यूज निकालते जाएं, पुट करें, प्लॉट करें, तो आपको यही मिलेगा। प्रूफ के लिए आप इसको बुनियादी तरीके से बैठ के ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने इसका ग्राफ प्लॉट कराया था, अब उसी ग्राफ के साथ मैं खेल रहा हूं। अब आइए कंप्रेशन के ऊपर, y इज इक्वल टू साइन 2x के ऊपर। कंप्रेशन में क्या हो जाएगा, पहले इसका साइकिल कब खत्म हो रहा है, 4 पे, अब साइकिल कब खत्म होगा, 2 पे। मतलब इसने इस तरह से हो जाना है, एक साइकिल ये हो गया। देखिए 2 तक, फिर 4 तक दूसरा साइकिल खत्म हो जाएगा, फिर यहां पे तीसरा साइकिल खत्म हो जाएगा। हो गई कंप्रेशन, स्क्वीज हो गया इसके अंदर। तो अब यहां पे देखें तो 4 तक एक साइकिल है, इसमें देखेंगे कंप्रेशन वाले में तो 4 तक 2 साइकिल्स है, और अगर एक्सपेंशन वाले में देखेंगे तो 4 तक आधा साइकिल है। बेटा देखो 4 तक यहां पे एक साइकिल, इसमें 4 तक 2 साइकिल्स, और जो कंप्रेशन वाला है ये वाला, इसमें आधा साइकिल है। तो ये कंप्रेशन जी जरूरी नहीं है 1 हो, आप यूं समझो ना, स्ट्रेच होने का मतलब क्या है कि कम हो जाएंगे, साइकिल्स कम हो जाएंगे, और कंप्रेस हो जाने का मतलब क्या है कि साइकिल्स ज्यादा हो जाएंगे। कहां पे, हाँ कंप्रेशन वाले में 2 साइकिल्स हो जाएंगे, कंप्रेशन वाले में 2 साइकिल। जो देखिए पहले तो आप साइकिल को समझ लें, साइकिल क्या है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक हो गया, एक साइकिल ये हो गया। अब आप आ जाए इसको देख लें, ये देखें ये कहां पे खत्म हो रहा है, 4 से लेकर 8 तक इसका नेगेटिव है, और 0 से लेकर 4 तक इसका पॉजिटिव है, मतलब ये 8 पे जाके खत्म हुआ है, 4 इसका हाफ है। इसी तरह से अगर दूसरे को देखें तो वो 2 पे ही खत्म हो गया है पूरा का पूरा। तो दिस इज व्हाट द स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेशन इज। होपफुली ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। इन कॉन्सेप्ट्स को अगर आप बुक पे देखेंगे तो बुक पे भी यही वाली चीजें
एक्सप्लेन हुई भी है। यहां तक किसी को कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी अगर कोई सवाल हो तो पूछ ले भाई। कोई सवाल नहीं है? चलो भाई, आपका नाम भूल रहा हूँ मैं, कहा इसको बोल सकते हैं। अच्छा जी, तो स्केलिंग होपफुली आपको समझ में आ गई है कि हम 4 तरीके से स्केलिंग कर सकते हैं। स्केलिंग के बेसिकली 2 पार्ट्स हो जाएंगे, स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेशन। फिर स्ट्रेचिंग के 2 पार्ट्स है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और कंप्रेशन के भी 2 पार्ट्स है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रिफ्लेक्शन का। अब रिफ्लेक्शन वैसे तो हम समझते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर इस बोर्ड के ऊपर लाइट रोशनी पड़ रही है तो वो आपको नजर आ रही है। ये जो नजर आने का, हम जो कोई चीज देख रहे होते हैं तो इसके पीछे रिफ्लेक्शन का अमल दखल है। जिस भी ऑब्जेक्ट को हम देख पा रहे होते हैं, अगर आप मुझे देख पा रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि मेरे ऊपर रोशनी गिर रही है और वो रोशनी रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों के साथ टकरा रही है, तो आपको ये विजुअल नजर आ रहा है। ठीक है। फंक्शंस के अंदर भी रिफ्लेक्शन कुछ इसी तरीके से होगी, मगर अगेन 2 किस्म की होगी, क्योंकि हमारे पास एक्सिस 2 है, ये याद रखिएगा। कोई भी ऑपरेशन होगा तो एक्स एक्सिस में भी होगा, वाई एक्सिस में भी होगा। तो रिफ्लेक्शन भी एक्स एक्सिस में भी होनी है और वाई एक्सिस में भी होनी है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर अगर हमारे पास एक फंक्शन हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जनरल कोई भी फंक्शन हो सकता है, इसने रिफ्लेक्ट होना है, एक्स एक्सिस में भी रिफ्लेक्ट होना है इसने और वाई एक्सिस में भी रिफ्लेक्ट होना है। रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि अपोजिट साइड में जाना। मतलब मेरे ऊपर रोशनी पड़ी, इधर से आई रोशनी, ठीक है जी, यहां से टकरा के इसने एक इंसिडेंट एंगल कहलाती है, एक रिफ्लेक्टेड एंगल कहलाती है। मैथमेटिकली हम इस वक्त इस रिफ्लेक्शन को नेगेटिव साइन के साथ शो करेंगे। वैसे बहुत सारी एंगल्स इसमें बन सकती है, जरूरी नहीं है कि उसी एंगल पे जाए, या जा भी सकता है, उसमें मैं अभी नहीं जा रहा हूं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि इसने रिफ्लेक्ट होना है 2 एक्सिस में। इसकी रिफ्लेक्शन होगी एक्स एक्सिस में और इसकी रिफ्लेक्शन होगी